डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुरेश एमएस क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं और इसके गुण क्या होते हैं। तो ध्यान से पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, हम आपको चित्र के द्वारा इसको अच्छे से समझाएंगे। तो ध्यान से पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए जो है हम आपको सबसे पहले चुंबकीय बल रेखा की परिभाषा को बताते हैं और उसके बाद गुण को आपको बताएंगे। तो चलिए जो है आपको हम इसको बताते हैं चित्र के द्वारा। चुंबकीय बल रेखाएं, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को एक बार पढ़ लेते हैं, अब उसके बाद हम आपको इसको चित्र के माध्यम से अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए परिभाषा पढ़ लेते हैं पहले। चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। तो यह चुंबकीय बल रेखा की परिभाषा है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम आपको चित्र के माध्यम से इसको बताएंगे। तो देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं, तो इसमें एक शब्द आया है चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र जब समझोगे तभी आपको चुंबकीय बल रेखा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है इसको समझ लीजिए। किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक अपना प्रभाव दिखाए उसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे देख रहे हो ये चुंबक है, ये चुंबक है, इसका एक यस ध्रुव है, इसका एक यन ध्रुव है। तो यह चुंबक जो है जहां तक अपना चारों तरफ प्रभाव दिखाएगा, चारों तरफ यानी किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक अपना प्रभाव दिखाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब प्रभाव कैसे दिखाता है, जैसे यह एक चुंबक है, इसके चारों तरफ जो है, अगर इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं कि कोई चुंबक ऐसे रख के उसके चारों तरफ जो है इसमें लोहे का चूर्ण गिराएंगे। तो जब लोहे का चूर्ण गिराओगे तो चुंबक अपना प्रभाव दिखाएगा। जब प्रभाव दिखाएगा तो कुछ ऐसी रेखाएं जो है बन जाएंगी। तो वही जो ये रेखाएं बनेंगी इन्हीं को जो है चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। तो चलिए जो है परिभाषा को पढ़ते हैं और आपको हम इसको समझाते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र है, उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं, चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं। उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं वो काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं, वो काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं। ये क्या रेखाएं होती हैं, वक्र रेखाएं होती। कैसी रेखाएं होती हैं, वक्र रेखाएं। अब देखिए, जैसे कोई रेखा सीधी रेखा में होती है तो उसको जो है सरल रेखा या सीधी रेखा कहते हैं, लेकिन इसमें जो भी रेखा है सब टेढ़ी है। देखिए यहाँ से जा रही है तो देखिए टेढ़ी हो जा रही है, सब टेढ़ी हो जा रही हैं। तो इन्हीं टेढ़ी रेखाओं को वक्र रेखा कहते हैं। तो इसमें लिखा भी है वो काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। यानी कि वह काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए दिशा को बता रही है, ये रेखाएं क्या बता रही है, दिशा को बता रही हैं। देखिए यहाँ यन से ये रेखाएं निकल रही हैं, देखिए यहाँ से निकल रही हैं और किस तरफ जा रही हैं, यस की ओर जा रही है, यानी कि दिशा को प्रदर्शित कर रही है। इधर देखो सभी जो है इधर यन से जा रही है, यस की ओर जा रही है, इधर भी यन से जो है निकल रही है और यस की ओर जा रही है, देखो जा रही है। लेकिन चुंबक के अंदर का जो भाग होता है ये वाला हिस्सा, इसमें जो है ये चुंबकीय बल रेखाएं यस की ओर प्रवेश करती हैं और यन से बाहर निकलती हैं। जैसा कि देख रहे हो यन से बाहर निकल रही हैं। तो ये जो है उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। तो ये जो है चित्र के माध्यम से ऐसे परिभाषा आप समझ सकते हो। तो चलिए पुनः एक बार चित्र के माध्यम से फिर परिभाषा हम आपको अच्छे से बता देते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न, देखिए उत्पन्न हो रही हैं, उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं, उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं वो काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं, वो काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं। देखिए ये वक्र रेखाएं होती हैं क्योंकि ये जो वक्र रेखाएं होती हैं सीधी रेखा में न चलकर टेढ़ी रेखा में चलती हैं। जैसा कि देख रहे हो ये सब झुक जा रही हैं, टेढ़ी हो जा रही हैं। तो वो काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं
जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं, जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। देखिए सभी दिशा बता रही है ना, किस दिशा से जा रही है, एन से जा रही है, एस की ओर प्रवेश कर रही है, एन से जा रही है, एस की ओर प्रवेश कर रही है, एन से जा रही है, एस की ओर प्रवेश कर रही है। इधर जो है अंदर की तरफ एस से अंदर प्रवेश कर रही है और एन से बाहर निकल रही है, यानी कि जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। इस तरीके से जो है इसकी परिभाषा को चित्र के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं और दूसरों को भी इसको अच्छे से समझा सकते हैं। तो चलिए जो है अब इसके गुणों को हम आपको बताते हैं। इसके गुण क्या होते हैं? गुण तो इसका देखिए, तो इसका पहला गुण है चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, यानी कि जो भी इसमें चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं एक दूसरे को कभी नहीं टच करती, यानी कि एक दूसरे को नहीं काटती। जैसा कि इसमें देख रहे हो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, कहीं भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रही है, नहीं ना ही काट रही है। देखिए कहीं नहीं काट रही है एक दूसरे को, जहाँ जो रेखा देखो कोई एक दूसरे को मतलब काट नहीं रही है। तो इसमें लिखा भी है चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दूसरा है इसका गुण, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से देखिए निकल रही हैं। एन को नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव कहते हैं, एस को साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो इसमें लिखा है चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। देखिए दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रही है, उत्तरी ध्रुव से निकली दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, उत्तरी ध्रुव से निकली दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रही है। देखिए इसमें फिर आगे लिखा है लेकिन चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। लेकिन जो चुंबक का अंदर का भाग होता है, यानी कि अंदर का जो हिस्सा होता है उसमें जो है चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो बदल जाती है, यानी कि ये चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। देखिए दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश कर रही हैं और कहाँ जा रही हैं? उत्तरी ध्रुव की ओर जा रही हैं। देखिए जाती है ना, उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं। तो ये दूसरा गुण हुआ। अब तीसरा गुण देखते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं वक्र के रूप में होती हैं, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वक्र के रूप में होती हैं। यानी वक्र कैसा होता है? टेढ़ा होता है, यानी कि देखिए सब वक्र के रूप में है, क्योंकि जो भी रेखा होती है वो टेढ़ी रेखा होती है, तो इसको वक्र रेखा बोलते हैं। जो ऐसी रेखा होती है, देख रहे हो कोई भी सीधी रेखा नहीं है, इसी को क्या बोलते हैं? वक्र रेखा। चुंबकीय बल रेखाएं वक्र के रूप में होती हैं। अब चौथे गुण को देखते हैं। तो इसका चौथा गुण है चुंबक के ध्रुवों के समीप जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। चुंबक के ध्रुवों के समीप, चुंबक का यह ध्रुव है यस और एन, तो इन ध्रुवों के समीप जो है चुंबकीय क्षेत्र जो होता है प्रबल होता है, यानी चुंबक की जो ताकत होती है यहाँ पे बहुत होती है, ज्यादा मात्रा में होती है। यानी चुंबक के ध्रुवों के समीप, चुंबक के ध्रुवों, ये ध्रुव है, चुंबक के ध्रुवों के समीप चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है, वहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। यानी कि वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? पास पास होती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? पास पास हैं। देखिए सभी चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? यहाँ पे नजदीक है, यानी पास पास है। देखो लेकिन जो है ध्रुव से दूर देखोगे तो दूर दूर है, लेकिन चुंबक के ध्रुव के पास देखोगे तो ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? पास पास होती हैं। वहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं तथा चुंबक के ध्रुव से दूर जाने पर, चुंबक के ध्रुव से दूर, अब चुंबक के ध्रुव से दूर जाइए, देखिए दूर जा रही है जब बल रेखाएं तो क्या हो रहा है इसमें देखिए, तथा चुंबक के ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय बल क्षेत्र की प्रबलता घटती जाती है। यानी कि चुंबक के ध्रुव से दूर जाने पर, यानी कि चुंबक के ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता होती है, ताकत होती है, कम हो जाती है। क्या होती है? कम हो जाती है।
क्योंकि वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर दूर होती जाती हैं, यानी कि जैसे जैसे ध्रुव से दूर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की जो ताकत होती है यानी कि प्रबलता होती है वो कम हो जाती है और जो बल रेखाएं होती हैं परस्पर एक दूसरे से दूर होती जाती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सभी रेखाएं परस्पर क्या होती जा रही हैं, दूर हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो है इसको आप अच्छे से चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। जय हिंद।